अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्वाहिशात का गोरा जब बेलगाम हो जाए तो वो अपने ही सवार को पैरों तले रोंद डालता है। आज हम बहुत से इंसान अपने जहनों में, अपने दिलों में नजायज ख्वाहिशात लिए हुए हैं और हम वो नजायज ख्वाहिशात उनके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। यकीन जानो, ये जो ख्वाहिशात होती हैं जो कि असल हकीकी जिंदगी उससे हटकर होती हैं, ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं, ये इंसान को ख़त्म कर देती हैं। यहाँ तक कि इंसान मौत की वादी में भी चला जाता है। एक इंसान जो नशा करता है, किसी भी चीज का नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करता है और वो जरूरत से ज्यादा जब अपनी इस ख्वाहिशात नशा आवर अद्वियात वाली इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कसरत से, यहाँ तक कि इतना ज्यादा नशा कर लेता है कि वो मौत की वादी में चला जाता है। आज हम बहुत से इंसान नजायज ख्वाहिशात के मानने वाले हैं, नजायज ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं और बहुत से इंसान इन्हीं अपनी हरकतों की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। मौत एक दिन आनी है, मगर ऐसे मौत ना आए। अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है। हम ऐसी नशावर अद्वियात का इस्तेमाल क्यों करें, हम अपनी नजायज ख्वाहिशात की पैरवी क्यों करें कि हम मौत का शिकार हो जाएं। एक वालिदैन अपने बच्चों को, 5 बच्चों को, 7 बच्चों को मेहनत करते हैं दिन रात और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाते हैं। उनका उठना बैठना, पॉकेट मनी, हर लिहाज से उनका ख्याल किया जाता है और वही बच्चे अपने वालिदैन को 5 बच्चे, 7 बच्चे, उनकी जरूरियात, उनकी मेडिसन, उनका जेब खर्च वालिदैन का वो पूरा नहीं कर सकते। हालांकि वालिदैन उनकी हर चीज का, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, मगर बच्चे क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि बच्चे अपनी जायज ख्वाहिशात उनके पैरोकार होते हैं। खा वो सुस्ती हो, खा वो शादी के बाद हो, खा वो और किसी काम पर लगे हुए हों, और वो जब वालिदैन की जरूरियात का ख्याल नहीं करते तो वो असल रास्ते से हट गए होते हैं। हमें ख्याल करना होगा, हम जिस तरह भी गैर जरूरी, जो कि जरूरत के मुताबिक नहीं, उन कामों में लगे हुए हैं, हमें उन कामों को छोड़कर सही जिंदगी की तरफ आना होगा। मुख्तसर जिंदगी है, ये किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। क्यों ना हम कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर करें और ईमान हमारे अंदर आ जाए। हम इन नाजायज ख्वाहिशात, ये गैर जरूरी फजूल किस्म के काम, इनको छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। उनका मुस्तकबिल वो दाव पर ना लगने दें, उनको अच्छी तरकीब दें, जिंदगी जीने के तरीके उनको बतलाएं। यही हकीकी काम है। हमें अपनी नाजायज ख्वाहिशात इनको तर्क करना होगा, इनको छोड़ना होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।